कहानी है पंजाब के एक छोटे से कस्बे फगवाड़ा की, जहां हर राजमार्ग पर एक से एक ढाबे बसे हैं। उसी हाईवे पर एक छोटा लेकिन बेहद प्यारा ढाबा था, लस्सी दा ढाबा, जिसका मालिक था एक सीधा सादा पर दिल से मजबूत नौजवान, मोंटी सिंह। मोंटी का सपना था कि एक दिन उसका ढाबा इतना मशहूर हो जाए कि लोग अमृतसर से सिर्फ उसका ढाबा स्टाइल पनीर मसाला खाने आए। मोंटी का ढाबा और उसका जादुई तवा। मोंटी सुबह सुबह उठकर सब्जी मंडी जाता, ताज़ा टमाटर, प्याज और पनीर लाता। उसकी माँ कहती, बेटा खाने में नमक माप कर डालना, लेकिन प्यार दिल खोलकर। मोंटी हंसता और कहता, माँ ढाबे का राज तो बस दो चीजों में है, गरम तवा और ठंडा दिल। जब वो प्याज टमाटर भूनता तो खुशबू पूरी सड़क पर फैल जाती। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर कहते, भाई मोंटी वाला पनीर मसाला दे दे, वही जो हाथों में जादू है। ढाबे की पहचान। धीरे धीरे लस्सी दा ढाबा इतना मशहूर हो गया कि हर रात वहां गाड़ियों की लाइन लगने लगी। लोग बोलते, मोंटी का पनीर मसाला मतलब घर जैसा स्वाद। मोंटी के ढाबे पर आने वाले ग्राहक सिर्फ खाने नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से भी खुश रहते थे। वो हर ग्राहक से पूछता, पनीर नरम है न? गरम गरम रोटी चाहिए या मक्खन वाली? सबको लगता जैसे वो उनका अपना हो। ईर्ष्या की शुरुआत। ढाबे के ठीक सामने एक और ढाबा था, भुजिया लाजवाब ढाबा, जिसका मालिक था किशन लाल। पहले उसके यहां भीड़ हुआ करती थी, पर अब सब मोंटी के ढाबे की तरफ जाने लगे। किशन लाल बोला, ये छोकरा मुझसे आगे निकल गया, इसका कोई राज जरूर है। उसने अपने नौकर से कहा, जरा रात को जाकर देख ये मसाला कहां से लाता है। राज की टोह। रात को उसका नौकर गया, देखा मोंटी अपनी माँ के साथ बैठा है। माँ बोल रही थी, बेटा तवा हमेशा लोहे का ही रखना, क्योंकि लोहे की आंच में स्वाद बसता है। मोंटी बोला, हाँ माँ, यही तो हमारा ढाबा स्टाइल है। नौकर ने सुना और जाकर किशन को बताया। किशन बोला, अरे तो राज तो बस तवा है, मैं भी लोहे का तवा रख लूंगा। अगले दिन उसने वैसा ही तवा मंगाया और वही तरीका अपनाया। लेकिन जब खाना परोसा तो ग्राहकों ने कहा, अरे भाई इसमें तो वो बात ही नहीं है। किशन लाल झल्ला उठा, आखिर मोंटी क्या करता है ऐसा? बड़ा मौका। एक दिन वहां एक फूड व्लॉगर आया, जिसका नाम था रवि फूडी। उसने कहा, मैं पूरे भारत के ढाबों का स्वाद चखता हूं, लेकिन सुना है मोंटी सिंह का पनीर मसाला सबसे टॉप है। मोंटी मुस्कुराया और बोला, सर बस खा के देख लीजिए, जो दिल कहे वही रिव्यू लिखना। रवि ने एक निवाला लिया और बोला, वाह, ये तो तवे में नहीं दिल में पका है। वीडियो वायरल हो गया। द रियल ढाबा टेस्ट ऑफ पंजाब, मोंटी सिंग्स पनीर मसाला। अब भीड़ दोगुनी हो गई। नाम, पैसा और जलन। मोंटी अब रोजाना सैकड़ों प्लेटें बेचता। पैसा भी खूब आने लगा, पर उसने अपनी पुरानी कीमतें नहीं बढ़ाई। कहता, स्वाद सबके लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। किशन लाल अब और गुस्से में था। वो बोला, अब तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रात में उसने मोंटी के ढाबे में आग लगाने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भयानक हादसा। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, किशन का आदमी पेट्रोल लेकर आया।
जैसे ही उसने दिया फेंका, मोंटी की मां की आवाज आई, कौन है वहां? वो भाग गया, लेकिन एक कोने में आग लग गई। मोंटी और उसकी मां ने खुद। 3 दिन बाद जब मां की तबीयत थोड़ी संभली, मोंटी ढाबे के टूटे हुए बोर्ड के सामने खड़ा था। सारे बर्तन, तवा और स्टोव राख में तब्दील हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी चमक थी। उसने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अगर तवा जल गया तो क्या हुआ? मेरा जुनून अभी भी गर्म है। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब दिल में आग हो तो ढाबा अपने आप जल उठता है। ढाबे की दोबारा नींव। गांव वालों को जब पता चला कि मोंटी का ढाबा जला है, तो सबने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ट्रक ड्राइवरों ने कहा, भाई, तेरे पनीर मसाले ने हमें घर जैसा स्वाद दिया था। अब ये ढाबा हमारा भी है। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुराना चूल्हा। रवि फूडी ने अपनी सोशल मीडिया टीम से कहा, मैं सेव मोंटी ढाबा कैंपेन चलाऊंगा। वीडियो वायरल हो गया। एक ढाबे की कहानी जहां स्वाद के साथ इंसानियत भी तली जाती है। 2 दिन में ही देश भर से मदद आने लगी। किसी ने पैसे भेजे, किसी ने नए बर्तन। लस्सी दा ढाबा 2.0 का उद्घाटन। 2 हफ्तों में ढाबा फिर से तैयार हो गया। नया रंग, नया तवा और दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड, लस्सी दा ढाबा अब और भी दिल से। मां ने पहले तवे पर देसी घी डाला, फिर बोली, इस बार हर पूरी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए जाएगा। मोंटी ने सिर झुकाया, हाँ मां, यही असली स्वाद है। पहली रात, पहली थाली। पहली रात जब ढाबा दोबारा खुला, भीड़ इतनी थी कि सड़क तक ट्रक खड़े थे। लोग चिल्ला रहे थे, मोंटी भाई, एक पनीर मसाला दे। भैया, वही तवा वाला स्वाद चाहिए। मोंटी मुस्कुराते हुए कहता, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मां के हाथ से परोसी पहली थाली। मां ने गरम गरम पनीर मसाला थाली में परोसा। उसके ऊपर थोड़ा मक्खन डाला और कहा, ये है हमारी नई शुरुआत की पहली खुशबू। जब ग्राहकों ने पहला निवाला लिया, तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। वाह मोंटी, स्वाद पहले से दोगुना। किशन लाल का पछतावा। उधर किशन लाल दूर से ये सब देख रहा था। उसका खुद का ढाबा अब खाली पड़ा था। वो सोच में था, मैंने जलाने की कोशिश की, लेकिन ये तो और ज्यादा चमक उठा। उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। वो रात को ढाबे पर आया और बोला, मोंटी, मुझे माफ कर दे। वो आग मैंने ही लगवाई थी। मोंटी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, भाई, अगर तूने आग लगाई थी, तो तू ही देख ले, उसी आग से मैंने रोशनी बनाई है। किशन लाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोंटी के पैर छुए और कहा, आज तूने मुझे सिखाया, स्वाद सिर्फ मिर्च मसालों में नहीं, नियत में होता है। टीवी शो का आमंत्रण। 1 महीने बाद रवि फूडी फिर आया। उसने कहा, मोंटी भाई, तुम्हारी कहानी अब टीवी पर दिखेगी। शो का नाम होगा भारत के असली स्वाद। मोंटी हंसकर बोला, मैंने तो कभी सपना भी नहीं देखा था कि मेरा तवा टीवी पर जाएगा। टीवी शो में जब उसकी मां ने लाइव पनीर मसाला बनाया, तो जज बोला, इतना सादा खाना, फिर भी इतना दिल छू लेने वाला स्वाद। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। और उसी दिन मोंटी को मिला अवार्ड, भारत का सबसे ईमानदार शेफ। बरकत और सेवा। अब लस्सी दा ढाबा पंजाब का एक लैंडमार्क बन गया। हर दिन दर्जनों ट्रक, परिवार और टूरिस्ट वहां खाना खाने आते।
लेकिन मोंटी ने कभी दाम नहीं बढ़ाए। वो कहता, मक्खन बढ़ सकता है पर भाव नहीं। हर रविवार को वो मुफ्त में खाना खिलाता और ढाबे के एक कोने में बोर्ड लगवाया, यहाँ भूख से बड़ा कोई नहीं।